हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक है वो है जौनसारी जनजाति। ठीक है, जौनसारी जनजाति क्या है? राज्य का, उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जनसंख्या के हिसाब से, जौनसारी जनजाति। ठीक है, पहला कौन सा था? पहला था थारू जनजाति। ठीक है, और जो इनकी मुख्य भाषा वो थी जौनसारी भाषा। ठीक है, जौनसारी लोग पाए कहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में? देखो, देहरादून के चक्राता में, कालसी, त्यूनी इलाका मंडल में। ठीक है, टिहरी के जौनपुर में, और उत्तरकाशी से परग नैकाना जगह पे कौन से लोग पाए जाते हैं? जौनसारी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, और जो देहरादून का विकास नगर, त्यूनी, कालसी तहसील है वो जौनसर बाबर कहलाती है। ठीक है, जौनसर बाबर के नाम से प्रसिद्ध है कौन सी? ये तीन तहसीलें, त्यूनी, कालसी और विकास नगर। ठीक है, अब जो जौनसर बाबर में पाए जाते हैं 39 पट्टियां और 358 गांव। देहरादून का जो जौनसर बाबर वाला क्षेत्र है उसमें कितनी पट्टियां? 39 पट्टियां और 358 गांव पाए जाते हैं जौनसार के। ठीक है, अब देखो, जो जौनसारी का समाज है वो तीन वर्गों में विभाजित है। पहला है खसास। खसास यहाँ के ब्राह्मण और राजपूत लोग, ठीक है, वो खसास कहलाते हैं। फिर है कारीगर, ये आपका कारीगर। ठीक है, कारीगर में कौन कौन से? जैसे लोहार, सुनार, बढ़ई लोग, ये किस में आते हैं? कारीगर में। फिर जो तीसरा वर्ग आता है वो आता है हरिजन खसास का। हरिजन खसास का वर्ग आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हरिजन खसास लोग तृतीय वर्ग के लोग हैं, जो क्या है आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वो समाज की मुख्य धाराओं से जुड़े हुए हैं, जुड़ने लग गए हैं, तो इनका थोड़ा आर्थिक जो पिछड़ापन है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो, जो यहाँ की वेशभूषा वो क्या है? ठीक है, देखो यहाँ की वेशभूषा पुरुषों की, देखो पहले ये। ठीक है, पुरुष लोग क्या पहनते हैं? सगोली। सगोली क्या कहते हैं? ऊनी पैजामा को सगोली कहते हैं। ये एक ही चीज है, ऊनी पैजामा को क्या कहते हैं? सगोली। फिर दूसरा ये क्या कहते हैं? चूड़ीदार पैजामा। देखो, जैसे इस पुरुष ने पहना है इस तस्वीर में, ये चूड़ीदार पैजामा। ठीक है, बंद गले का कोट, देखो ये बंद गले का कोट पहना उन्होंने। ठीक है, वपकन, गरम चोगा और डिगवा। डिगवा इनकी क्या है? ऊनी टोपी है ये। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डिगवा। अब देखिए स्त्रियां, स्त्रियां पहनती झग्गा, सूती कुर्ती, डाट। डाट क्या है? इनका बड़ा सा रुमाल है। ठीक है, ये जो इनके हाथ में बड़ा सा रुमाल। ऊनी घाघरा, जो ये घाघरा है इनका। ठीक है, सलका और वास्कट। वास्कट जो इन्होंने ये पहन रखा। ठीक है, ये क्या कहलाता है इनका? ये इनके क्या है? स्त्रियों के परिधान है, वस्त्र या वेशभूषा आपकी जौनसारी की, आप इन तस्वीर में भी देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं जौनसारी की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। देखो, जो इनका समाज है वो होता पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक समाज है किसका? जौनसारियों का, और संयुक्त परिवार में रहते हैं। ठीक है, खुद को ये क्या मानते हैं? पांडवों का वंशज मानते। कौन? जौनसारी लोग। और इनमें पहले क्या होता था? बहुपति प्रथा विवाह होता था। जैसे पांडवों में हुआ ना, द्रौपदी क्या पांचों भाई की पत्नी थी। ठीक है, वैसे ही जौनसारी में पहले क्या होता था? बहुपति प्रथा विवाह होता था, कि जो 2-3 भाई उनकी एक ही पत्नी होती थी। लेकिन क्या है, समय के साथ अब चीजें बदल रही हैं, तो अब इनमें ये प्रथा क्या होगी? लगभग समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब इनके जो विवाह होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो विवाह होता है बेबाकी विवाह। बेबाकी विवाह क्या होता है? ये एक साधारण विवाह होता है जिसमें सिर्फ परिजन लोग शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार का जो विवाह होता है वो होता है बोई दोदी विवाह। बोई दोदी विवाह में क्या होता है? परिजनों के साथ गांव के सगे संबंधी भी शामिल होते हैं, और परिचितों भी क्या दिया जाता है? निमंत्रण दिया जाता है। और जो तीसरा विवाह होता है वो होता है बाजदिया विवाह। ठीक है, ये उच्च कोटि के लोगों का विवाह होता है शानो शौकत से। ठीक है, इसमें क्या होता है? कन्या पक्ष के घर जाके बारात के गाजे बाजे के साथ, ठीक है, बहुत ही शानो शौकत से बारात जाती है, काफी पैसे वाले लोगों का विवाह होता है। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला जो विवाह है बेबाकी, ये साधारण गरीब लोगों का विवाह है। ठीक है, और ये मध्यम वर्ग के लोगों का विवाह है बोई दोई। ठीक है, जिसमें क्या गांव और परिचित लोग ही शामिल हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखो इनका धर्म कौन सा है? इनका धर्म है आपका हिंदू धर्म। ठीक है, और महासु, महासु किसको कहते हैं? शिव जी। ठीक है, पांडव, भद्राज इनके क्या कुल देवता है। ठीक है, और हनौल इनका पवित्र स्थान है। ठीक है, हनौल में किसका मंदिर है? महाशु महादेव का। महाशु महादेव का मंदिर का है हनौल में, और हनौल इनका क्या एक पवित्र स्थान है। ठीक है, और जो इनके देवता हैं कौन कौन से? महासु देवता, पांडव, भद्राज, इनके क्या कुल देवता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, हनौल है। ठीक है, जो ये महासु महादेव का मंदिर है हनौल में, ये दोनों तस्वीर किसकी? हनौल की। ठीक है, ये हनौल जो टेम्पल है इनका ये है इन तस्वीरों में। ठीक है, अब बात करते हैं इनके त्योहारों के और मेलों की। कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और कौन कौन से मेले ये इनमें होते हैं जौनसार में। ठीक है, जो इनका पहला त्योहार होता है वो बिस्सू।
बिस्सू ये क्या किसको कहते हैं, बैसाखी को। बिस्सू किसको कहते हैं, बैसाखी, ठीक है, जो बैसाख के महीने आती है। और इसमें बिस्सू में एक प्रकार का नृत्य करते हैं जिसे क्या कहते हैं, जंगबाजी नृत्य। बिस्सू में कौन सा नृत्य करते हैं, जंगबाजी नृत्य करते हैं जौनसारी लोग, ठीक है। दूसरा जो इनका त्योहार होता है वो है जागड़ा। जागड़ा क्या होता है, भाद्र महीने में महासु देवता को स्नान करते हैं, उस त्योहार को ये क्या कहते हैं, जागड़ा, ठीक है। महासु देवता को स्नान किया जाता है भाद्र के महीने में, वो त्योहार क्या कहलाता है, जागड़ा। फिर जो इनका तीसरा त्योहार है वो होता है नुणाई। नुणाई क्या होता है, सावन के महीने में ये भेड़ पालकों द्वारा मनाया जाता है इनके क्या, नुणाई त्योहार, ठीक है। जो भेड़ पालक होते हैं वो क्या मनाते हैं, इनका नुणाई त्योहार, ठीक है। फिर होता है माघ त्योहार, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मरोज भी कहते हैं। माघ त्योहार को क्या कहते हैं, मरोज भी कहते हैं, कौन, जौनसारी लोग, ठीक है। एक महीने तक क्या होता है, एक दूसरे को भोज देते रहते हैं, ठीक है, बारी बारी से। जैसे एक दिन किसी एक के घर, फिर दूसरे दिन दूसरे के घर, फिर ऐसे करके एक महीने तक ये क्या करते हैं, भोज करते रहते हैं। किसमें, माघ त्योहार में, ठीक है, माघ के महीने में। और इस त्योहार का दूसरा नाम क्या है, मरोज, ठीक है। सबके घर जाके फिर क्या करते हैं, नाच गाना करते हैं रात को, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है इस त्योहार का, मरोज, ठीक है। फिर आता है मौन। मौन क्या होता है, टिमुरू के पाउडर से मछली मारते हैं, ठीक है। टिमुरू होता है जो, ठीक है, जिससे क्या टूथपेस्ट भी बनता है, ठीक है। उसका पक क्या करते हैं, उसके छाल का पाउडर बनाते हैं और उसे क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, और इससे क्या होती है, मछलियां बेहोश हो जाती है, तो उससे क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। और मैं जो त्योहार ये फेमस, ये जौनपुर, रवाई जौनपुर क्षेत्र में, वहां पे एक नदी है, अलगाड़ नदी। अलगाड़ नदी में हम क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या है, सबसे प्रसिद्ध त्योहार है अलगाड़ नदी में, कौन सा, मौन, ठीक है। फिर आता है दीपावली। दीपावली की को ये कहते हैं भिरुड़ी। जो इनकी जो दीपावली होती है, ये जो मुख्य दीपावली के एक महीने बाद आती है, उसे क्या कहते हैं, भिरुड़ी, ठीक है। जो हिंदू धर्म की दीपावली होती है उसके क्या आती है, एक महीने बाद आती है, उसे क्या कहते हैं, भिरुड़ी, ठीक है। और उस दिन क्या करते हैं, भ्योला भ्योला जलाते हैं और एक फील्ड में क्या करते हैं, सारे भ्योला से खेल करते हैं, ठीक है। ये भ्योला क्या होता है, ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है। और इस पर आग लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, नाचते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं, पत्तेबाजी नृत्य करते हैं, कौन से, जौनसारी लोग, ठीक है। फिर है पचाई। पचाई किसको कहते हैं, दशहरा को, ठीक है। ये पचाई को क्या कहते हैं, दशहरा को पचाई कहते हैं। और इसको क्या मानते हैं, पांडवों का त्योहार मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, पांडवों का त्योहार। और विजयदशमी जो दशहरा के, विजयदशमी को क्या कहते हैं, पयांता, ठीक है। विजयदशमी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पयांता। और जो पचाई त्योहार है क्या होता है, पांडवों का, ठीक है। फिर आता है झकोली। झकोली सिर्फ एक गांव में मनाया जाता है, किसमें, कुंजा गांव, बाबर क्षेत्र कुंजा गांव में, ठीक है। तो जो वहां पे एक दैत्य था कर्मासुर, ठीक है, उसको क्या महासु महादेव ने मारा था वहां पे। महासु महादेव ने ये कर्मासुर दैत्य को मारा था। और जो उसकी पत्नी थी झकोली, उसकी याद में मनाया जाता है कौन सा त्योहार, झकोली त्योहार, ठीक है। फिर अंतिम त्योहार इनका क्या है, जतरिया मोन, ठीक है। जतरिया मोन क्या है, 25-26 साल में एक बार होता है जतरिया मोन। और इसमें क्या होता है, सारे लोग अपनी देवी देवताओं के हथियार लेके एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और उनसे क्या करते हैं, शक्ति प्रदर्शन, ठीक है। एक जात जैसी होती है 25-26 साल में, जिसमें सारे पट्टियों के लोग क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होके और वहां पे क्या करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करता है उनके हथियारों का, ठीक है। अब देखो इनके जो जौनसारी नृत्य कौन कौन से, देखो इनके जो प्रमुख नृत्य है वो है हारुल, ठीक है, रांसो, धुमसू, झेला, छोड़ो, तांदी। तांदी तो बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। बराड़ी, पत्तेबाजी नृत्य, जंगबाजी नृत्य, सराई, पौणवी और पांडवोला, ठीक है। एक जो नृत्य है ये यहाँ पे भी दिखाया गया है, ठीक है, ये इनका। फिर इनके जौनसारी लोकगीत। इनका लोकगीत हारुल। हारुल इनका नृत्य भी है और हारुल लोकगीत भी, ठीक है। मांगल ये तो गढ़वाली में भी होता है, ठीक है। छोड़े, सिलांगू, केदार छाया और बिरासो, ये इनके क्या है, लोकगीत। और लोक नृत्य क्या है, हारुल, रांसो, धुमसू, छेला, छोड़े, छोड़ो, तांदी, बराड़ी, पत्तेबाजी, जंगबाजी, सराई, पौड़ी और पांडवला, इनके क्या है, नृत्य। और जौनसारी लोकगीत क्या है, हारुल, मांगल, छोड़े, सिलांगू, केदार छाया और बिरासो, ठीक है। अब इनके कुछ भोजन है, विविध भोजन, इनके पारंपरिक भोजन है वो देखो क्या है, ठीक है। अब देखो पहला जो इनका भोजन है, पारंपरिक भोजन, वो है आपका गुड़ बड़वे। गुड़ बवे, गुड़ बवे के आटे, गेहूं के आटे को पूरी बना के गुड़, उसमें गुड़ भरते हैं, ठीक है। ये इनके क्या, पूरी बना के उसको क्या, गुड़ भरते हैं उस पूरी में, ठीक है।
पूरी बना के उसमें गुड़ भरते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गुड़ भवे। ठीक है। फिर है डेढ़के या पिनवे, झंगोरे या चावल को बारीक पीसकर आटा बनाया जाता है, उससे बनाया जाता है डेढ़के। ठीक है। फिर है उलवे, ये चावल के आटे से बनते हैं इनके उलवे। और मोसो, ये बकरे के मांस को क्या कहते हैं, मोसो कहते हैं। ठीक है। बकरे के मांस को मोसो। उलवे चावल के आटे से बनते हैं। ठीक है। और डेढ़के झंगोरे के आटे से। ठीक है। अब देखो इनकी राजनैतिक व्यवस्था क्या क्या है। ठीक है। गांव, ये गांव को कहते हैं खुमरी। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत होती है, इनके यहाँ होती है खुमरी पंचायत। ठीक है। और खुमरी में एक गांव में एक खुमरी समिति होती है और हर परिवार का एक सदस्य क्या होता है, उस खुमरी का क्या होता है, सदस्य होता है। ठीक है। खुमरी समिति का सदस्य होता है हर परिवार से एक आदमी। ठीक है। और जहां जैसे हमारी ग्राम पंचायत होती है, इनकी होती है खुमरी पंचायत। और जो खुमरी का मुख्य होता है उसे कहते हैं स्याणा। खुमरी का मुख्य क्या होता है, स्याणा। और जो गांव के व्यक्तिगत मामले होते हैं वो खुमरी द्वारा ही निपटाई दिया जाता है। खुमरी समिति क्या करती है, जो गांव के मामले होते हैं, जो झगड़े वगैरह होते हैं गांव में छोटे मोटे, उनको क्या करती, खुमरी पंचायत ही निपटा देती। ठीक है। फिर आती खत खुमरी। खत खुमरी में क्या होती है, बहुत सारे गांव मिलकर एक खत खुमरी का निर्माण करते हैं। ठीक है। जैसे एक गांव में, इसमें तो एक होगी, क्या होगी, खुमरी। और ये बहुत सारे गांव हैं, 4-5 गांव ने मिलकर क्या कर दिया, इन सारे गांव ने मिलकर एक खत खुमरी, खत खुमरी की क्या कर दी, निर्माण कर दिया। ठीक है। खत खुमरी। और जो इसका अध्यक्ष होगा, जो इसका मुख्य होगा, वो क्या कहलाता है, ये खत श्याणा। खत खुमरी का मुख्य क्या कहलाता है, खत श्याणा। और खुमरी का मुख्य क्या कहलाएगा, श्याणा। ठीक है। फिर अगला आता है चौतुरा श्याणा। चौतुरा श्याणा से खत श्याणों में से भी एक मुख्य, जैसे ये खत श्याणा है ना। अब जैसे ऐसे इनके बहुत सारे क्या है, पट्टियां, 39 पट्टियां और 358 गांव। इनमें से क्या करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे खत खुमरी, एक खत खुमरी ये होगी, फिर अगली खत खुमरी ये होगी। ठीक है। फिर अगली खत खुमरी ये होगी। बहुत सारे खत खुमरी मिलके क्या कहलाते हैं, एक संगठन बनाते हैं। और उनमें से क्या होता है, एक मुख्य होता है, जिससे क्या कहते हैं, खत श्याणा। खत श्याणा कहेंगे इसको। ठीक है। यहाँ पे फिर आती इनकी अर्थव्यवस्था। तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि व पशुपालन। इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि और पशुपालन। और आज का अब ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगी है, तो यहाँ के लोग क्या, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी में भी आने लगे हैं। ठीक है। अब जौनसारियों के प्रमुख व्यक्ति। ठीक है। जौनसारी समाज के प्रमुख व्यक्ति कौन है, इनमें से जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो है वीर केसरी चंद। ठीक है। वीर केसरी चंद। ठीक है। देखो ये थे कौन, इनका जन्म हुआ है 1 नवंबर 1920 को। ठीक है। 1 नवंबर क्या है, 1920 को वीर केसरी चंद का जन्म हुआ। कहां पे, चकराता में। ठीक है। अब क्या, चकराता में इनका जन्म। अब ये क्या थे, सुभाष चंद्र बोस की आईएनए में क्या थे, भर्ती थे। ठीक है। आजाद हिंद फौज में भर्ती थे। और 3 मई 1949 को, 1945 को उन्हें क्या दे दी गई थी, फांसी। कब, 3 मई 1945 को। इसी दिन यहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है वीर केसरी चंद के नाम से। ठीक है। कहाँ पे, चकराता में। ये कौन थे, ये एक आजाद हिंद फौज के सैनिक थे। किसमें, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज सैनिक में। ठीक है। दूसरे जो प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे वो है पंडित शिवराम। ठीक है। पंडित शिवराम क्या है, जौनसार के प्रमुख कवि है। और जो इनकी क्या है, प्रमुख रचना है, वो है वीर केसरी। वीर केसरी चंद पे इन्होंने क्या लिखी है, अपनी प्रमुख रचना लिखी है, जिसका नाम क्या है, वीर केसरी। ठीक है। फिर तीसरे हैं भाव सिंह चौहान। जो तीसरे प्रमुख व्यक्ति हैं जौनसार के, वो कौन है, भाव सिंह चौहान। ठीक है। तो ये क्या, फादर ऑफ जौनसार सम्मान अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है। जौनसार बाबर में एक अवार्ड मिलता है फादर ऑफ जौनसार, वो सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, भाव सिंह चौहान। ठीक है। और इन्होंने ये सम्मान क्यों पाया, क्योंकि इन्होंने शिक्षा और खेल में क्या है, विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है देश और विदेश में। ठीक है। फिर जो अगले व्यक्ति है वह है नंदलाल भारती। ठीक है। इन्हें क्या माना जाता है, जौनसारी संगीत का जनक। जौनसारी संगीत का जनक किसे माना जाता है, नंदलाल भारती को। और ये क्वेश्चन एक बार पेपर में भी आ चुका है, यूके SSS। ठीक है। तो ये थी हमारी जौनसारी जनजाति। ठीक है। तो अगर दोस्तों आप नए हो इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वहां पे हम आपको क्या दिलाते हैं, PDF वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो आप क्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उससे क्या कर सकते हैं, वहां से हमसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है।